लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, विकास की बातें भी रखी जाएंगी। इसी कड़ी में भेड़ाघाट नगर परिषद के प्रत्याशियों से मिलते हैं और जानते हैं वे भेड़ाघाट के विकास के लिए क्या एजेंडा लेकर के जनता के सामने जाएंगे। मैं प्रिया उपाध्याय नगर पंचायत भेड़ाघाट पंचवटी वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाली निवासी हूँ। अगर हाँ मुझे पार्टी ने एक मौका दिया, भैया कट कीजिए, गलत हो गया। मैं प्रिया उपाध्याय भेड़ाघाट पंचवटी निवासी वार्ड क्रमांक 2, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनको लेके आम जनता के बीच पहुंचूंगी और उनको उस योजनाओं से अवगत कराऊंगी जिससे उन्हें लाभ मिल सके और हमेशा अपने जीवन में वो हर सुविधाएं मिल सके जो हमारी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने सालों से हैं और पार्टी के किन योजनाओं को लेकर के आप जनता के सामने जाती रही हैं और अभी जाएंगी? मैं पार्टी में 8 वर्षों से हूँ और इसके पहले भी पार्टी की सारी योजना हमारी जनता तक पहुंचती रही। हमारे जैसे और भी जो भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पहुंचती रही, पर लगभग मैं जब से आई हूँ 8 वर्षों से, तो जनता के बीच मैंने ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी कई योजनाएं लागू हुई हैं जो मैं जनता के बीच लेके समक्ष उतरी हूँ और उनको उस योजना का लाभ दिलाया है और आगे भी दिलाऊंगी। नगर परिषद भेड़ाघाट के कौन कौन से एजेंडा आपके पास में है जिन्हें आप पूरा करना चाहती हैं? मैं भेड़ाघाट के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं और जो काम अभी रुके पड़े हुए हैं और जनता के द्वारा मैं उनके बीच जाऊंगी और सारे कार्य को, जैसे बिजली बिल किसी का ज़्यादा है, राशन दुकान में जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं है या उनके किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसमें किसी वजह से डिलीट हो गया है, किसी का आधार नहीं है, किसी के परिचय पत्र नहीं, ऐसी सारी योजनाओं से मैं उनको विकास की ओर ले जाऊंगी और कोई भी अविकसित ना रहे, मेरा ये प्रयास रहेगा भेड़ाघाट में। आप में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय महेश तिवारी जी भी साथ में हैं। आइए हम जानते हैं भेड़ाघाट के विकास और मुद्दों को लेकर जो आगामी समय चुनाव होने जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? भेड़ाघाट नगर पंचायत के जो चुनाव होना है उसमें जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है उस आरक्षण प्रक्रिया से इस क्षेत्र के एक वर्ग विशेष को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की हमारे यहाँ 4 पार्षद हुआ करते थे। इस बार मात्र 1 वार्ड ही पिछड़ा वर्ग का है, जबकि यहाँ की आबादी लगभग 50 से 55% पिछड़ा वर्ग से आती है। तो यह पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरा, जो चुनाव की प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा अभी निर्धारित की गई है कि महापौर का चुनाव आम जनता से और नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के द्वारा किया जाएगा, इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई जनाधार वाली बात नहीं रह गई है। ये तो अब बाहुबल और धनबल 2 का प्रयोग इसमें होगा। जिसके पास धन होगा, जिसके पास बाहुबल होगा, वो पार्षदों को खरीदेगा, फरोख्त करेगा। इस तरीके से क्षेत्र के विकास की कल्पना अब करना ये हम लोगों के समझ में तो नहीं आ रहा। मेरा तो शासन से यही अनुरोध है कि जनता द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, जिससे जनता अध्यक्ष से डायरेक्ट रूबरू होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जिस मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को चुनाव कराना थे उससे शायद आप भी संतुष्ट नहीं हैं। आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने कमलनाथ जी के द्वारा जो आरक्षण किया गया था वह अध्यादेश वापस लेकर पिछले वर्ग के साथ धोखा किया है और कह रहे हैं कि पिछले वर्ग के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे, पिछले वर्ग को समानता देंगे।
आज की स्थिति में 9-10%, 11%, कहीं 12% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिला है। अब देखिए कल क्या होता है। कल अध्यक्षों का आरक्षण होना है मध्य प्रदेश स्तर में, और अभी तक तो जहाँ जहाँ भी हुए हैं 50% आरक्षण की उसमें पिछले वर्ग की सीटों को घटाया ही गया है।